Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in last video, in our second chapter we were discussing factor, multiples, prime number and composite number, odd number and even number. तो बच्चों prime number क्या थे आपके? Numbers which have only two factor, one and itself. And if number have more than two factor, इट विल बी ए कंपोजिट नंबर. फिर आपको बताया मैंने कंपोजिट नंबर में इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं, बट प्राइम नंबर हमेशा ओड होता है. बस इसमें एक एक्सेप्शन है, 2. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. इज इट क्लियर बच्चों? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्विन प्राइम नंबर. क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों? टुडे वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्विन प्राइम. देखो बच्चों इजी है, डेफिनेशन देखो क्या है. प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2. बच्चों ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जिनके बीच में डिफरेंस 2 हो. ध्यान दो, ट्विन प्राइम का मतलब है दोनों प्राइम लेने हैं, बट ऐसे प्राइम लेने जिनके बीच में डिफरेंस 2 हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 and 3. क्या ये सही है हमारा? सर रॉन्ग है. दोनों प्राइम तो है बट दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का ही है, तो हम इसे नहीं लेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 and 5. 5 - 3 2 का डिफरेंस है. 5 and 7 क्या 2 का डिफरेंस है? 11 and 13 क्या 2 का डिफरेंस है? अगेन 17 and 19 क्या 2 का डिफरेंस है? अगेन 29 and 31 क्या 2 का डिफरेंस है? सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्विन प्राइम नंबर. हमें दो नंबर लेने हैं, दोनों प्राइम नंबर लेने हैं और दोनों ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए बच्चों? ओनली 2. ये तो हो गया आपका ट्विन प्राइम नंबर. अब बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और है, प्राइम ट्रिपलेट्स. क्या लेने हैं? एक छोटा सा टॉपिक और है इसे में, प्राइम ट्रिपलेट्स. बच्चों ध्यान दो, प्राइम मीन्स प्राइम नंबर लेना है, ट्रिपलेट्स मीन 3 नंबर लेने हैं. जैसे अभी हमने यहाँ पे ट्विन लिए 2, तो यहाँ पे 3 लेने हैं. यहाँ पे भी क्या है, तीनों प्राइम नंबर लेने हैं, बट तीनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. क्या होना चाहिए बच्चों? आपको यहाँ पे लेने हैं 3 प्राइम नंबर्स लेने हैं, प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस ऑफ 2. बट इस बार नंबर कितने लेने? प्राइम ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट्स आपको पता है ना, जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं वैसे प्राइम ट्रिपलेट्स भी होते हैं, और वो तीन प्राइम नंबर लेने हैं. आपको 3 प्राइम नंबर लेने हैं. जैसे आप ले लो एक प्राइम नंबर 3, उसके बाद में 2 का डिफरेंस लेना है तो 5 लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में लेना पड़ेगा तो 7. बट हमने तीनों वो लिए हैं जो तीनों प्राइम नंबर है. ध्यान दो, ये एक ही पेयर पॉसिबल है. जितने भी प्राइम नंबर है उनमें सिर्फ इकलौते ये तीनों नंबर होंगे जो प्राइम ट्रिपलेट्स होंगे. इसके अलावा प्राइम ट्रिपलेट्स तो आप 3 प्राइम नंबर तो आप कैसे भी लिख लो. जैसे एक नंबर लिख दिया आपने 7, 11, 13, बट ये हमारे प्राइम ट्रिपलेट्स नहीं हैं, क्योंकि सर देखो यहाँ 2 का डिफरेंस नहीं है, 4 का है, और यहाँ पे 2 का आ गया. बट तीनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए, तभी वो आपका होगा प्राइम ट्रिपलेट्स. इज इट क्लियर बच्चों? सो पुट दिस थिंग इन योर माइंड क्लियरली कि प्राइम ट्रिपलेट्स इस यूनिवर्स में ओनली 1 ही होता है, वो होता है 3, 5, 7, क्योंकि यही वो 3 नंबर है जिनके अंदर डिफरेंस कितना है बच्चों? 2 का डिफरेंस. इज इट क्लियर? अब इसी में मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको. मैं ये जितने भी हम टॉपिक कर रहे हैं ना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हमारे एक्सरसाइज में, और ये टॉपिक आपको 9th में भी पढ़ना पड़ेगा, 8th में भी पढ़ना पड़ेगा, 10th में भी पढ़ना पड़ेगा. इट विल बी बेटर 6th क्लास से बच्चे सीरियस हो जाएं. 6 ऑनवर्ड्स जो मैथ आएगी वो आपका फाउंडेशन होगी नेक्स्ट क्लास के लिए. इफ़ यू विल गुड
इन मैथ्स इन 6th क्लास, देन यू विल बी मोर गुड इन 7th. 6th और 7th अच्छी होगी तो 8th अच्छा होगा, फिर 9th होगा, 10th होगा. सो ईच क्लास इज़ द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट क्लास इन द मैथ सब्जेक्ट. एंड इफ़ यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर, you will be expert in math subject. There is no rocket science in this, and maths is very interesting बच्चों. देखो मुझे तो पढ़ाने में मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, और मैथ्स एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसीलिए भी पढ़ा रहा हूँ, वरना इफ़ मैथ्स इज टफ देन मैं इसको कैसे पढ़ा पाता हूँ, मैं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा. ठीक है बच्चों, लेट मी चेक द कैमरा, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस और न्यू टॉपिक दैट इज को प्राइम नंबर. बच्चों नए टॉपिक का नाम क्या है? को प्राइम नंबर. ठीक है बच्चों, डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है. दोनों प्राइम लेने हैं, कोई नेसेसरी नहीं है, आप दोनों प्राइम भी ले सकते हो, एक प्राइम भी ले सकते हो, एक कंपोजिट भी ले सकते हो, बट दोनों कंपोजिट नहीं लोगे. क्यों नहीं लोगे? अभी डेफिनेशन बताते ही पता चल जाएगा. तो देखो, नंबर्स विच हैव only one common factor, that is 1. आपको 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए. बच्चों कॉमन फैक्टर का मतलब है, जैसे आपने 2 नंबर लिए 2 and 3, तो बच्चों देखो 2 के फैक्टर कितने होते हैं? 1 and 2. 3 के फैक्टर कितने होते हैं? 1 and 3. दोनों के 2 फैक्टर हो गए, बट दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? 1. और वो 1 ही होना चाहिए. जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 4, तो इसके फैक्टर हो गए 1, 2 and 4. अगेन एक नंबर लेता हूँ 6, उसके फैक्टर हो गए 1, 2, 3 and 6. तो यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर था और यहाँ पे 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया. जबकि डेफिनेशन क्या बोल रही है? नंबर्स विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर दैट इज़ 1. एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए. समझ में आएगी नहीं आया? वो हमारे कौन से नंबर होंगे? को प्राइम नंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, अब मैं आपको इसमें एग्जाम्पल बताने वाला हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों 2 and 3, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे. तो देखो 2 में 1 डिवाइड करता है और 3 में भी 1 करता है, तो क्या इनके कॉमन फैक्टर 1 ही आया? क्या 1 के अलावा कोई नंबर डिवाइड कर रहा है? सर नहीं कर रहा. जैसे हमने नंबर ले लिया 3 and 4, देखो 3 में भी 1 का डिवाइड होता है, 4 में भी 1 का होता है. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 4 में सर 2 का भी तो होता है डिवाइड, होता है, फिर वो फैक्टर क्यों नहीं हुआ? बच्चों मैं तो कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ. कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो दोनों में डिवाइड करे. क्या 2 इसमें डिवाइड करता है? इसमें तो करता है, बट 3 इसमें करता है, बट इसमें नहीं करता. बट 1 इकलौता नंबर है जो दोनों में डिवाइड करता है. तो इसके कितने कॉमन फैक्टर हो गए? ओनली 1. जैसे 4 and 5, यहाँ पे भी देख लो 5 and 6, 6 and 7. तो आप एवरी कॉन्जुगेटिव नंबर लोगे तो आपको हमेशा वो आपस में को प्राइम नंबर होंगे. जैसे मैं रैंडमली ले लेता हूँ 24 and 35, देखो 2 भी डिवाइड होता है, यहाँ पे दोनों में 1 से डिवाइड होता है, वो आपका एक कॉमन फैक्टर आ गया 1. बट इसमें 2 से तो होता है, बट इसमें तो नहीं होता, तो कॉमन फैक्टर नहीं है 2. इसमें 5 से होता है, बट इसमें नहीं होता. इसमें 7 से होता है, इसमें नहीं होता. इसमें 6 से होता है, इसमें नहीं होता. 4 से होता है, इसमें नहीं होता. 8 से होता है, इसमें नहीं होता. 24 से होता है, इसमें नहीं होता. 35 से होता है, इसमें नहीं होता. इट मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए, तभी वो आपस में को प्राइम नंबर होंगे. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया 24 and 6. क्या यह आपके को प्राइम में आपस में? सर नहीं है. देखो सर इन दोनों को 1 भी डिवाइड करता है, सर इन दोनों को 2 भी डिवाइड करता है, इन दोनों को 3 भी डिवाइड करता है. अरे इसके कॉमन फैक्टर कितने आ गए? 4 आ गए. और कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए था? ओनली 1. तो ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ले लेता हूँ 25, 36. आप देख सकते हैं दोनों को 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करेगा. इट मीन्स ये भी आपके आपस में क्या है? को प्राइम नंबर. इज इट क्लियर बच्चों? लेट मी चेक द कैमरा. यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन. सो बच्चों ध्यान दो, इसमें आपके नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक बच्चों है फाइंडिंग प्राइम नंबर यूजिंग सिव ऑफ एटोरेंस. ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें.
आपको खुद से लिखना है इसको। 1 से 100 तक आप नंबर खुद ही लिखेंगे, और जब आप खुद लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो आपके नंबर क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। जैसे रैंडमली आपसे पूछ लिया जाए, एक नंबर है बच्चों जैसे 87 आ गया, बताओ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ प्राइम और कंपोजिट। सर ये हमारा नंबर कंपोजिट नंबर है। देखो 8 और 7 15 है, 15 आ गया, दोनों का सम तो इसमें 3 से भी डिवाइड होगा। अब और किसी से हो या नहीं हो, 3 से होते ही पता चल गया किसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। 1 और इट सेल्फ तो था ही, एक 3 एक्स्ट्रा और आ गया, तो ये नंबर आपका कितना हो गया, ये नंबर बच्चों क्या हुआ आपका, अरे बोलो, ये नंबर आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों। नाउ एक नंबर आपको दे दिया जैसे 89 आ गया, प्राइम है या कंपोजिट, आप सबको पता है प्राइम है। जैसे आपको नंबर दे दिया 79, बताओ प्राइम है या कंपोजिट है, ये प्राइम है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर आ गया 77, तो आप क्या कहोगे, सर ये नंबर हमारा कौन सा है, अरे बोलो कंपोजिट हो गया, क्योंकि देखो 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 1 एंड इट सेल्फ से तो होता ही है, तो ये नंबर आपका कंपोजिट हो गया। जैसे आपको पूछा जाए 90 क्या है बच्चों, कंपोजिट। 91 क्या है, कंपोजिट, क्योंकि सर 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 7 से तो नहीं हो रहा है। 92 कंपोजिट, 93 कंपोजिट, 94 कंपोजिट, 95 कंपोजिट, 96 कंपोजिट। तो आप देख रहे हैं 5 तो ये रहे और 2 ये रहे, 7 कॉन्जुगेटिव नंबर ऐसे आगे 1 से 100 में जो कंटिन्यूसली कंपोजिट। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप जान राइट द 7 कॉन्जुगेटिव नंबर विच आर कंपोजिट, तो वो 90 से लेके 96 तक है। 97 आपका वापस क्या हो जाता है बच्चों, प्राइम नंबर हो जाता है। इज इट क्लियर? अब ध्यान दो, अब हम बच्चों इसी में एक्सरसाइज करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू सोल्व एक्सरसाइज 2.2। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम एक्सरसाइज 2.2 सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बहुत सारे नंबर गिवन है, उनके फैक्टर बताने बच्चों, एच तक है। मैं कुछ सोल्व कर देता हूँ, जैसे मैं इनमें से एक तो ए कर देता हूँ, 23 वाला कर देता हूँ, एक कर देता हूँ बी वाला 21 वाला, एक कर देता हूँ एफ वाला 63, एक कर देता हूँ बच्चों एच वाला 33, बाकी आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है ऑल द फैक्टर, जितने भी फैक्टर। अब बताओ बच्चों 23 के कितने फैक्टर होते हैं। सर 23 का एक तो 1 होता है फैक्टर, और एक खुद 23 होता है, क्योंकि प्राइम नंबर है, इसके 2 फैक्टर पॉसिबल है। तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 2। नंबर आ गया 21, तो देखो एक तो 1 डिवाइड कर रहा है इसमें, 3 डिवाइड कर रहा है, 7 डिवाइड कर रहा है, और 21 खुद कर रहा है। बताओ कितने फैक्टर हो गए इसके, 4। अब बच्चों 63 पे आ जाओ। सर बोले हमें पता कैसे चलेगा। अरे बच्चों ईजी है, ध्यान दो। जैसे 63 आ गया, आपको पता 1 और इट सेल्फ तो होते ही होते हैं। अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ गया 21, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 7, तो ये आपके फैक्टर हो गए 3 और 7, और 1 और इट सेल्फ तो होता ही है। इट मीन 63 के फैक्टर हो गए 1, एक हो गया 3, एक हो गया 7, ठीक है। एक बच्चों 7 हो गया तो इसका 9 भी हो जाएगा, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 21 भी इसका फैक्टर हो गया, और एक इसका फैक्टर कौन हो गया, 63। तो अगर आपको टेबल अच्छे से आती है तो आप स्पीडली कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 63 के कितने फैक्टर हो गए बच्चों, 6। जैसे अभी 33 की बात हो रही है बच्चों, 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है, और ये नंबर इट सेल्फ 33। देखो 1 और इट सेल्फ, 1 से और खुद से तो हर कोई नंबर डिवाइड होता है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए बच्चों, 4। इज इट क्लियर बच्चों? अब मैं कैमरा फिर से चेक करता हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोज़ में मेरे साथ दिक्कत हो चुकी थी, ऑटोमेटिकली कैमरा पॉज हो गया था हमारा, और 15 मिनट की मेहनत बेकार हो गई थी, ठीक है।
तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। और बच्चों वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, मल्टीपल्स बताओ। तो जैसे मैं इसमें एक तो 3 वाला कर लेता हूँ, और कितने मल्टीपल्स पूछे हैं, 5 मल्टीपल्स। एक में कर देता हूँ C वाला जो 6 है, एक में कर देता हूँ G वाला जो 16 है, एक में कर देता हूँ H वाला, सॉरी H वाला, वो है बच्चों 21। इज इट क्लियर बच्चों? 3 के कॉमन मल्टीपल कौन से होंगे, मैंने क्या बोला था, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके आप इनफाइनाइट मल्टीपल्स निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन आस्किंग फॉर ओनली 5 मल्टीपल्स, और 5 भी कौन से, स्टार्टिंग वाले 5। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 से करोगे 9 आ जाएगा, 4 से करोगे 12 आ जाएगा, 5 से करोगे इट विल बी 15। तो 3 के कितने मल्टीपल हो गए बच्चों, 3, 6, 9, 12, 15। 5 ही पूछा था हमने, 5 लिख दिया। सिमिलर 6 को 1 से करोगे 6, 2 से 12, 3 से 18, 4 से 24, 5 से 30। दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। 16 को भी 1 से करोगे 16 बाई 2 32, देन 48, then 64, then 80. These are the first 5 multiple of 16। जैसे बच्चों हम 21 क्या करते हैं, तो 21 को आप 1 से करोगे 21, then 42, then 63, then 84, then 105। क्योंकि मुझे 21 की अच्छे से टेबल आती है, तो ये 5 मल्टीपल्स हो गए इसके। इज इट क्लियर? सो इन द सेम वे यू कैन राइट इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, ठीक है, बट क्वेश्चन विल आस्क लाइक 5 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, 10 मल्टीपल एटसेट्रा। इज इट क्लियर बच्चों? इन द सेम वे वी आर गोइंग टू सोल्व सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द ऑल द टॉपिक्स विच वी डिस्कस्ड अर्लियर बिफोर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ए पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, द थर्ड मल्टीपल ऑफ 15। 15 का बच्चों फर्स्ट वाला मल्टीपल 15 होता है, सेकंड वाला 30 होता है, थर्ड वाला 45 आता है। तो फर्स्ट वाले के फिल इन द ब्लैंक्स में कौन आएगा, 45। जैसे क्या कह रहा है, बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7। तो बच्चों देखो, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट मल्टीपल इज 7, सेकेंड 14, third 21, then 28, then 35. So fifth multiple of 7 will be 35. बच्चों सी वाला क्या कह रहा है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12 है। तो बच्चों 18 का जो सेकेंड मल्टीपल होगा वो फर्स्ट तो 18 होता है, सेकेंड 36 होता है, बट 12 का फर्स्ट मल्टीप्लाई 12 होता है, सेकंड कितना होता है 24, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 36 माइनस 24। फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा, 12। बच्चों सेकंड क्या करें, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बताया था 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। 1 किसी भी नंबर में देख लो उसका 1 फैक्टर होगा, क्योंकि वो नंबर दिस एनी नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 1, इट मीन्स 1 इज द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। रिमेनिंग क्वेश्चंस बच्चों आप खुद से प्रैक्टिस करो, एंड आई विल सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।